मोहब्बत अपनी जगह इंतहा पर है, लेकिन जब दो सवारियां लाई गई, या रसूलल्लाह एक बेहतरीन घोड़ा आपके लिए पाल के तैयार किया, एक अपने लिए, फरमाया अबू बकर जो हमारे लिए तैयार किया गया हम उसकी कीमत दे के उस पर सवारी करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह गैरत वाले नबी। अगर कभी सवारी से दुर्रा भी नीचे गिर गया, सहाबा दौड़े उसको उठाने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उतरे हैं, उतर के अपना सामान उठाया, क्योंकि वो गैरत वाले नबी हैं, वो एहसान लेना किसी का पसंद नहीं करते। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले हैं मक्कातुल मुकर्रमा से, तो अबू जहल को पता लग गया, चारों तरफ शोर मच गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां चले गए, क्योंकि अबू जहल और उसके साथी नबी अलैहि सलाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब शोर मच गया तो नबी अलैहि सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ सवारियों को छोड़ के सीधा एक गार के अंदर आप अलैहि सलाम पनाह लेने के लिए तशरीफ ले गए। अब सुनो मुसलमानों, अबू जहल भी परेशान, उतबा भी परेशान, वलीद भी, उमैया भी, अबू लहब भी, अब्दुल्ला बिन जिदान भी, सारे बड़े दुखी हैं। क्यों? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से निकल गए। अब चारों तरफ उन्होंने अपने बदमाश गुंडे फैला दिए। किसको ढूंढना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना है। चारों तरफ किलोमीटरों तक फैल गए, लेकिन नबी अलैहि सलाम कहीं मिल नहीं रहे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, नबी अलैहि सलाम का कहीं पता नहीं लगता। लेकिन अचानक एक दिन एक मुखबर ने अबू जहल को इत्तला दी कि ये तो पता नहीं लग रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, लेकिन ये पता लग गया कि उन तक खाना कौन पहुंचाता है, कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहा है। अबू जहल ने पूछा कौन है भाई? तो मुखबर ने कहा कि वो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना, अस्मा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर कोई मामूली घर तो था नहीं, शहजादे थे, मक्के के रऊसा में से थे, बादशाहों में से थे, मक्कातुल मुकर्रमा के बड़े कबीले के मालिक, बेहतरीन अंदाज से बचपन से जिंदगी गुजारने वाले। उनके तो बच्चे बच्चे को मक्के की हुकूमत जानती है कि कौन किसका बेटा किसकी बेटी। अब मुखबर ने कहा मक्के के गवर्नर अबू जहल को कि वो जो अस्मा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी जो नौजवान है, वो पता ये लग गया कि वो रोजाना रात को चली जाती है, ये नहीं पता लगा जाती कहां है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना वो ही लेके जा रही है। अब उसको अगर पकड़ लें, अस्मा को अगर पकड़े, उसकी पिटाई अगर की जाए, तो पता लग जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम का। अबू जहल फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो इत्तफाक से सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही दरवाजा खोला। अब जैसे अबू जहल ने देखा, पहचानता तो था, उसने पहली जरब मारी, सैयदना अस्मा गिर गई। पूछा कहां है मोहम्मद रसूलुल्लाह, बताती क्यों नहीं तुम्हें? और फिर इतना मारा सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर को, उठ के खड़ी हुई और उन्होंने तारीखी बात कही है मुसलमानों। फरमाती हैं कि मुझसे जब अबू जहल ये पूछ रहा था कि बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं और बताओ तुम्हारे अब्बा उनके साथ कहां छुपे हैं, तो कहने लगी मेरे दिल ने मुझे कहा अस्मा, शरीयत मुहम्मदिया में झूठ बोलना हराम है। ये पूछ रहा है सामने खड़ा होके, मुझे पता है, अब मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं जानती, मुझे पता है, मैं झूठ क्यों बोलूं? कहती मैंने अपने दिल से कहा अस्मा, अगर तुम सच बोलती हो, पता बताती हो, तो नौज़बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर झूठ बोलती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को नुकसान पहुंचता है। सच बोलने से नबी अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकत को खतरे का अंदेशा है, और झूठ बोलने से रसूलुल्लाह की शरीयत को खतरा खड़ा हो गया। तो अस्मा बिनते अबू बकर ने
मील का पत्थर गाड़ दिया उस दिन मक्के में। उठ के खड़ी हुई अबू जहल के सामने, और क्या तारीखी लफ्ज कहे हैं अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और फरमाया अबू जहल मुझे पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है, और मुझे पता है कि मेरे अब्बा उनके साथ कहाँ है। मैं जानती हूं अपने नबी अलैहि सलाम को कि वो कहाँ तशरीफ रखते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैं बताऊंगी नहीं। तेरे में जितनी ताकत है तू लगा ले, अस्मा से तू रसूलुल्लाह का पता नहीं पूछ सकता। अल्लाहु अकबर। तू पता नहीं पूछ सकता है अस्मा से। और फिर मारा अबू जहल ने दोबारा, जब पत्थर पे गिरी है कान फट गया, सोने की बाली चिर गई पूरे कान के अंदर, जारो कतार खून निकलने लगा। अबू जहल भी घबरा गया क्योंकि बड़े खानदान की बेटी है, बड़े कबीले की बेटी है। वहां से जब वो वापस गया, सैयदना अस्मा उठी और अपने दुपट्टे से अपना चेहरा बांधा। अगर कोई और होता तो शायद घबरा जाता। ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, अस्मा बिनते अबू बकर है, जिसने सारी जिंदगी दीन के लिए नबी अलैहि सलाम के गार से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ तक मिल्लत इस्लामिया की वो बेटी है जो दुश्मन के आगे हमेशा डट के खड़ी रही है।